ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजरायल के हवाई हमले में मारे गए। खामेनी का अंतिम संस्कार तुरंत होने के बजाय क्यों स्थगित किया गया? अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच क्या चल रहा है? आईएसएच न्यूज़ ने इस संघर्ष को विस्तार से समझाया है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन अगर उनकी मृत्यु फरवरी में हुई थी, तो अंतिम संस्कार में इतनी देरी क्यों हुई? इस्लाम में लोगों को आमतौर पर 24 घंटे के भीतर दफना दिया जाता है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में कई महीनों की देरी हो गई। इसका कारण ये था: चल रहा युद्ध, सुरक्षा जोखिम, देश में अस्थिर परिस्थितियां। अंतिम संस्कार की रस्में 4 जुलाई 2026 को हुई। अंतिम संस्कार की शुरुआत ईरान के तेहरान स्थित ग्रैंड मौसल्ला में हुई। उनका शव और उनके साथ मरने वाले उनके परिवार के सदस्यों के शव को ताबूतों में रखा गया और ईरानी झंडे में लपेटा गया। लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ताबूतों को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया था। कई नेताओं, अधिकारियों और धार्मिक हस्तियों ने इसमें भाग लिया। पहले दिन से ही भारी भीड़ जमा होने लगी। 5 जुलाई 2026 को विशाल शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें भारी भीड़ शोक व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुई। बहुत से लोग जोर जोर से रो रहे थे। वे शोक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में अपनी छाती पीट रहे थे और नारे लगा रहे थे। कुछ नारों में अमेरिका और इजरायल के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया था। मोस्तफा खामेनी अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में ईरान के अगले सर्वोच्च नेता बने। फरवरी 2026 में अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद मोस्तफा खामेनी को मार्च 2026 में नियुक्त किया गया था। हालांकि अपने पिता के अंतिम संस्कार के बावजूद मोज्तबा खामेनी समारोह में कहीं नजर नहीं आए। दरअसल सत्ता संभालने के बाद से वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के स्मारक समारोह में भी भाग नहीं लिया था। इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक वो उसी हवाई हमले में घायल हो गए थे और उनके एक या दोनों पैरों में चोट लगी है और चेहरे पर भी कुछ विकृति है। इससे उनके नेतृत्व को लेकर सवाल और अनिश्चितता पैदा होती है। मुख्य जुलूस 6 जुलाई 2026 को शुरू हुआ। ये ईरान और उसके पड़ोसी देश इराक के 5 शहरों में किया जा रहा था। खमेनी के अवशेषों को शिया धार्मिक स्थलों पर ले जाया गया, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। 6 जुलाई को ताबूतों को तेहरान और ईरान और इराक के अन्य शहरों की सड़कों से होकर ले जाया गया। सड़कें बंद कर दी गई, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिए गए और लोगों ने रास्ते भर प्रार्थना की। अंतिम संस्कार 9 जुलाई 2026 को होगा। उन्हें उनके जन्म स्थान मशहद में इमाम रजा के मकबरे में दफनाया जाएगा।
इस समारोह में 100 से अधिक देशों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि वो उस समय में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं। अमेरिका और इसराइल शायद ईरान में अन्य देशों के इतने उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व को नहीं चाहते थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उपस्थित नहीं थे, लेकिन दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हालांकि इसका मतलब युद्ध का अंत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा, हमने ईरान को बुरी तरह से हराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी दी है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। इससे संकेत मिलता है कि वे जल्द ही ईरान पर हमला कर सकते हैं। ये ट्रंप की टिप्पणियां थीं। मौजूदा युद्ध विराम का संबंध अंतिम संस्कार से है क्योंकि इसमें कई विदेशी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। समारोह समाप्त होते ही अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। ये बेहद असामान्य बात है।